अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। एक सेकंड मुझे देंगे, मैं ज़रा लेक्चर वगैरह ओपन कर रहा हूँ। आई एम अवेलेबल। बस मुझे एक सेकंड दें, आप बोल रहा। जी अरम, आर यू हेयरिंग मी बेटा? मैं अभी आपसे स्क्रीन यस शेयर सर। कर रहा हूँ, आप देखो। मुझे सिर्फ इतना बता दो, इनमें से कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो बिल्कुल शुरू से ही ना आ रहा हो और हम उसके अटेंडेंस आज फिर मार्क ओके ना कर दें गलती से। तो ये बता दो आप, मैं ओके। सबकी मार्क की है अभी बैठ के। तो जो लोग रह रहे अच्छा थे, बट आप कोई है ऐसा नाम इनमें? आपको सर। शेयर हो रही है? यस सर, शेयर हो रही। ऋषा महीन। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। सर मेरी सबसे पहली जो क्लास है उसकी एब्सेंट लगी हुई है, हालांकि मैं आया था एलएमएस पे। एलएमएस वेबसाइट लगी हुई है सबसे पहली क्लास की? एक जी सेकंड है मंडे आया मुझे। था। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। हाँ जी। इब्राहिम 34। एक सेकंड है मुझे। अच्छा, जब तक आप सोच लो बेटा, या आपको मैं दिखा दूंगा मैं लिस्ट सारी। अरे हम के कोई ऐसा तो नहीं है जो कि बिल्कुल ही ना आ रहा हो? नो सर, आ रहे हैं, यही आ रहे हैं। सारे आ रहे हैं। हमने उस मेरे ख्याल से इसको सॉर्ट किया यस। था। ओके इब्राहिम, आपका जो है पूरा नेम बताएंगे दोबारा? मोहम्मद इब्राहिम सर। नूर। नूर। जी सर। जी आप नहीं आए थे बेटा, अगर आप अभी देखें मेरी स्क्रीन, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि क्लास में अटेंडेंस लगी थी, उसमें आपकी एब्सेंट है और वो मैंने खुद ही लगाई थी। गिव सर मी अ आपकी क्लास में अटेंड की थी। लेट आए थे, क्या इशू था उस दिन? नहीं सर, मैं लेट नहीं था, प्रेजेंट था आपकी ये क्लास में। देखो, इब्राहिम रोल नंबर इज S65034, यही था। जी सर। इसमें एब्सेंट आ रहा है बेटा आपका लिस्ट में तो। ये देखें। चलिए सर, वैसे मैं आया था लेकिन चलिए। मैं चल चेंज कर लेता हूँ ना, इसलिए आपसे कंफर्म जी कर रहा सर। हूँ। आप लेट तो नहीं आए थे? अगर आप टाइम पे आए थे तो मैं फिर इसको देख लेता हूँ, ठीक है? कोई इशू नहीं है, अभी अपडेट हो जी सर। जाएगा, ठीक है? ओके जी गिव मी सर, अ थैंक यू। सेकंड बेटा। अभी आप कह रहे हो कि यू आर इन, जो सेशन था हमारा, ये पहला सेशन बन रहा है, ऐसे ही है? जी सर। 1 मार्च का, ठीक है, इसको मैं अपडेट भी कर देता हूँ। इब्राहिम और यही है ना आपका नाम? ठीक हो ना? ओके फाइन। चले, मैं अभी फिर आपसे आगे कंटिन्यू हम करते हैं, लेक्चर शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई जवाब देना चाहे आप में से। वो ये है कि आपने बेटा जो है सी के अंदर पॉइंटर्स को डिक्लेयर करना सीखा था, शायद मैंने पहले भी आपसे पूछा था, बट अगेन अगर आप बता दें। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में या एडवांस प्रोग्रामिंग में, सॉरी जिसे ऊप आप कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेटा आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने सी में, जावा में पॉइंटर की डिक्लेरेशन वगैरह की थी? यस सर। की थी। तो फिर यस सर, आपके की थी। लिए, ओके ओके, तो फिर आपके लिए अब ये लेक्चर जो है वो समझना मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा, ठीक है?
दैट इज व्हाई आई वाज Yes. आस्किंग अबाउट। ठीक, ओके चलें। अब मुझे मतलब ये तो नहीं बताना कि पॉइंटर होता क्या है, बेसिकली क्या Yes. होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या होता है पॉइंटर, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज पॉइंटर? सर जो एड्रेस को सर होल्ड करता है। वेरी होल्ड गुड, करता है और किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर जो एक वैल्यू स्टोर होती है उस पर पॉइंट करता है सर। जबरदस्त। और वो पॉइंट करता ऑन द बेसिस ऑफ, जो अभी हमारे साथ एक और एड्रेस। स्टूडेंट थे उन्होंने बताया, एड्रेस को होल्ड करके यस सर। पॉइंट करता है, तो हम उससे ट्रैवर्सिंग कर यस। सकते हैं। हैव यू एनी आइडिया अबाउट ट्रैवर्सिंग, व्हाट इज ट्रैवर्सिंग? एनीवन फ्रॉम क्लास? व्हाट इज ट्रैवर्सिंग? नो सर, इसका आइडिया नहीं है। ट्रैवर्सिंग इज टू गो टू एंड फ्रॉम इन एन अरे, इन ए लिंक लिस्ट, मूव करना आगे और पीछे, यूजिंग पॉइंटर्स आप मूव कर सकते हैं ना एड्रेस को होल्ड करके, ओके। ये ट्रैवर्सिंग है। और उस मूवमेंट के ओके। दौरान आपने अगर कोई स्वैपिंग वगैरह करनी है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ लिस्ट एंड it is in the ascending order and I want to swap it into descending order, तो मैं ट्रैवर्सिंग के थ्रू आगे मीन्स के जंप करते हुए एड्रेस पे एड्रेस फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, उसे क्या करता जाऊंगा, स्वैप करता जाऊंगा। आज मैं आप ओके लोगों सर। को एक एग्जांपल से, जो कि मैंने पेज पे बनाई हुई है, उससे समझाऊंगा। पॉइंटर्स का आपको आइडिया पहले से है, ठीक हो गया। वो जस्ट ए ग्लिम्स ऑफ प्रोग्राम होगा। मैट भी वो बिल्कुल एक्यूरेट कंप्लीट प्रोग्राम ना हो, वो तो आप कोडिंग में कर ही रहे होंगे, लैब में करेंगे बल्कि अगर इस लेक्चर के बाद भी। सो पॉइंटर्स के ऊपर कोशिश कीजिएगा मैडम के साथ या जो भी आपके लैब इंस्ट्रक्टर हैं उनके साथ एक अच्छी सी ट्रैवर्सिंग या असेंडिंग स्वैपिंग के ऊपर लैब कर लीजिएगा, जो आज आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अरे मैं आपसे हमेशा मुखातिब भी होता हूँ, वो इसलिए भी क्योंकि आप सीआर भी हैं क्लास के, कि आप ये चीज़ नोट कर लिया करें कि लैब के टास्क आपने क्या क्या, बाकी तो आप कर रहे होंगे, मैडम करा रही होंगी या सर यस करा रहे सर। होंगे, बट थ्योरी से रिलेटेड भी आपने साथ साथ ज़रूर कोई एक अदर टास्क उसमें होना चाहिए, जो कि आप 1 वीक ओके। पहले या मेरे लेक्चर के बाद मैडम से बात कर लिया करें। अगर उन्हें रिक्वायर्ड हो तो मैं खुद भी बात कर लूँगा अगर रिक्वायर्ड हो तो ये चीज़ है, ताकि वी वर ऑन द सेम पेज, आप लोगों को जो पढ़ें उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। जी अच्छा, आप कुछ ओके। कहना चाहते हैं बेटा? अटेंडेंस लगा दी है। सर लगा दिए आपकी अटेंडेंस, ठीक है, यस सर। ठीक हो गया। ओके फाइन, वी आर गुड टू गो। इससे पहले मैं एक आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था पिक्चर, वो बेसिकली ये थी, ये वाली, ठीक हो गया। तो अब आप लोग मेरा साथ देंगे क्योंकि वी आर एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, ताकि आगे आपको आसानी हो तमाम चीज़ें समझने में, क्योंकि जब मैं फिर आगे लेक्चर में आपको मीन्स के थोड़ा स्पीड से बताऊंगा तो आपको समझ आनी चाहिए बात की यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो पहली एग्जांपल मैं आपको, जिस तरह बोर्ड होता मेरे पास अगर वाइट बोर्ड, तो ये वहाँ पे देता। अब वाइट बोर्ड नहीं है तो ये एक और मैंने छोटी सी एक्टिविटी की थी आप लोगों को समझाने के लिए पेज के ऊपर, जो कि मैं इस लेक्चर के स्टार्ट में बोर्ड पे कराता हूँ। बट हम इसी को ही बोर्ड समझ लेते हैं। वी हैव एन इंटरेक्टिव सेशंस एज ऑलवेज, अब पहले भी सेशंस आपके सारे इंटरेक्टिव ही थे, सो जैसे क्लासरूम में होते हैं। आपको क्या शो हो रहा है बेटा यहाँ पे? अगर हम इस ये बताएंगे आप लोग 5 1 3 p is equal to head, q is equal to head, next ये सब। इससे पहले ऊपर आपको क्या लग रहा है? वो लिंक लिस्ट है, अरे है क्या है वो, ये वाली लाइन सर ये लिंक लिस्ट है। हमने लिंक कल लिस्ट आ रही है। लिंक लिस्ट भी है, अरे भी है, अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला, दोनों चीजें हैं। यस सर, ये अच्छा, लिंक कर रहा है एक दूसरे को एरे के साथ। अरे के साथ लिंक कर रहा है, ये हमने कब पढ़ा था कि ये लिंक लिस्ट एंड अरे दोनों है? लास्ट क्लास में थे आप नहीं बेटा? सर, ये सिर्फ लिंक लिस्ट है। अब मोहम्मद अब्दुल्ला, आप लास्ट क्लास में थे बेटा? नहीं सर, लास्ट में नहीं। कल नहीं थे ना, कल हमने इसको बहुत डिटेल में देखा, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ऐसे ही एक तुक्के के ऊपर ही पूछ रहा हूँ कि आपको पता ही कुछ नहीं है। कल हमने बहुत डिटेल में देखा था लेक्चर, व्हाट इज लिंक लिस्ट, कैसे उसको मीन वो सर मेरा लॉजिकली। क्वेश्चन है जी बेटा। सर, जो लिंक लिस्ट में हर नोड जो होता है सर उसके 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब सर इस तरह लास्ट का भी रेफरेंस जी रखना और जी जी नेक्स्ट नोड का भी, जी तो उसके लिए 2 अलग अलग पार्ट्स होंगे।
और जी एक जी डाटा स्टोर करना। देखें आपने ना लास्ट जो आकिब हमने आप लास्ट क्लास में थे ना हमारे साथ, यस सर, यस सर। जो हमने आखिरी टाइप ऑफ लिंक लिस्ट देखी थी वो हाइब्रिड टाइप की थी, ऐसा ही है। उसके अंदर हम यस सर। सर्कुलर में भी मूव कर रहे थे और टू एंड फ्रॉम भी मूव कर रहे थे। मीन्स वी कैन जंप फ्रॉम हेडर टू बैक नोड, यस यस we can move from this node last node to first node as well. That was the hybrid solution, ठीक है, जो कि लास्ट हमने टाइप देखी थी। तो जो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर तीन हम मींस अगर हमने टू एंड फ्रॉम मूव करना हो इस नोड से वापस इस नोड पे, तो यहाँ हेडर के अंदर हम वो Yes, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। फिर ऐसे ही हमने देखा था सर लास्ट। प्रीवियस जो जी जी नोड होता है उसकी इंफॉर्मेशन हेडर में स्टोर होती है। जी हेडर के साथ स्टोर होती है, लेकिन इसका जो ये वाला पार्ट होता है जिसके अंदर हम यस सर। नेक्स्ट नोड की करते हैं, ये तो बिल्कुल मींस एक सिंपल लिंक लिस्ट में भी ये पार्ट होता है। ठीक हो ओके। गया, वो फिर स्पेशल केस में स्पेशल टाइप में, जैसे कि हमने काफी सारे टाइप्स लास्ट टाइम डिस्कस की थी उसके अंदर आता है। ठीक हो गया। सो मोहम्मद अब्दुल्ला आप लाजमी लास्ट लेक्चर देखिएगा, उसी की बेस पे जो बाकी स्टूडेंट है ओके वो सर। आंसर कर रहे हैं और ठीक आंसर कर रहे हैं। जब आप वो देख लेंगे आपको पता चल जाएगा आज हमने क्या बातें की हैं। ठीक है, वो एक सीक्वेंस है ना सारा, कोई लेक्चर मिस होगा तो फिर अगले लेक्चर में जो बातें होंगी शायद वो उस तरह समझना है। अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया हो तो कोशिश क्या करें रात को देख लिया करें अगर कोई लेक्चर मिस हो, क्योंकि मैं तो डेली बेसिस पे अपलोड कर देता हूँ और वो आप ओके लोगों के सर। लिए ही करता हूँ। ठीक हो गया। ओके। अच्छा जी, सो वी आर गुड टू गो। सो वी हैव, जी जी कुछ पूछ रहे हैं कोई स्टूडेंट? यस सर। सर ये हेड जो है ये नोड के अंदर होता है सर, यानी कि जो वो एक नोड में हेड हेड भी होता है जिसमें इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है, ठीक है, और एक एड्रेस फील्ड होती है जिसके अंदर हम नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक पूरा नोड होता है। लिंक होती है सर, लिंक जी होती है हाँ अगली जी, नोड के लिए, हाँ हाँ, अगली नोड के लिए लिंक होती है फर्स्ट में। हम्म, वो एड्रेस, ठीक है सर। और इस तरह नेक्स्ट उसे नेक्स्ट हम एड्रेस नेक्स्ट होती फील्ड या इन्फो फील्ड कहते हैं ना। लास्ट लेक्चर में हमने दोनों पार्ट को कॉन्सेप्ट समझे थे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। इसको इन्फो फील्ड है। कहा था, इन्फो, और इसको एड्रेस फील्ड कहा था। ऐसा ही है ना, याद है आपको? बिल्कुल सर। ठीक हो गया, फाइन। बदर शैल वी कंटिन्यू आगे? और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? यस सर। यस ओके अच्छा, चले मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग में है ये वाला नोड के अंदर जो सर वैल्यूज है? डिसाइड। अच्छा डिसेंडिंग में है। एनीवन एल्स? सर फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपके वेरी गुड। ना डिसेंडिंग यस में सर। है ना असेंडिंग में ना है। सेंडिंग। ठीक हो गया। यस। अच्छा अब हम एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। वी हैव अ हेड in which we have stored information that is 2. In node number 2 we have stored information in info field that is 5, जिसके ऊपर हमने हेड बिल्कुल स्टार्ट वाले नोड पे हमने किया हुआ है, ठीक है। और लास्ट नोड कहाँ पे, जहाँ पे ये वाला नोड है जिसके अंदर जो एड्रेस फील्ड के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है वो नल है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, दैट मीन्स इट इज द लास्ट नोड। सो अब यहाँ पे पी और क्यू जो शो हो रहे हैं, आप लोगों ने अगर डिक्लेरेशन वगैरह की हुई है और आपको पता है तो आपको आइडिया होना चाहिए पी और क्यू क्या है। तो बताएगा ये पी एंड क्यू क्या आ रहे हैं यहाँ पे? एनीवन फ्रॉम क्लास? पी इज इक्वल टू हेड, क्यू इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट नोड की वैल्यू एड्रेस, या एनीवन? पी एंड क्यू आपने क्या जेनेरिक टर्म्स यूज की थी जब आप लोगों ने ये किया था, इसको पॉइंटर्स को डिक्लेयर किया था? सर ये हम पॉइंटर्स के जरिए वो जो एड्रेस है वो होल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल, पी एंड क्यू किए हैं, दो पॉइंटर्स हमने यहाँ डिक्लेयर कर दी है। जैसे जिनमें वैल्यू स्टोर होती है। ठीक हो गया, वेरी गुड, जिसके अंदर एड्रेस वैल्यू स्टोर होती है नोड की। तो पी के अंदर हेड की वैल्यू आ गई, हेड हमने क्या क्या होगा फर्स्ट नोड कह रहे हैं हम, ठीक है। क्यू के अंदर क्या आ गया, हेड के नेक्स्ट की वैल्यू एड्रेस पे आ गया, तो मतलब क्या क्यू यहाँ पे आ गया सेकंड नोड पे। वी हैव अ पी एट फर्स्ट नोड एंड वी हैव अ क्यू दैट इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ सेकंड नोड। ठीक हो गया बेटा। अब अगली पिक्चर पे चलते हैं इससे नेक्स्ट। P इज इक्वल टू हेड, Q इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट नोड जो होगा वो क्या होगा, ये वाला नोड होगा। हेड पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को, मीन्स कि अगला नोड इसका, तो Q कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ तक समझ आ गई बेटा आप सबको? उसके बाद हम देख रहे हैं इफ P इज पॉइंट कर रहा है इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है अपना, मीन्स के P के अंदर जहाँ पे P पॉइंट कर रहा है जो उसकी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे स्टोर, वो क्या है यहाँ पे 2 स्टोर है, इज ग्रेटर देन जो जहाँ Q पॉइंट कर रहा है वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है अगर वो 2 ग्रेटर है 5 से, तो क्या करे,
स्वैप कर दें। सो हम क्या करने जा रहे हैं, अगर ये असेंडिंग में है या रैंडम में है तो हम उसे डिसेंडिंग में करने जा रहे हैं। बेसिकली ऐसा ही है ना, कि अगर इसकी वैल्यू बड़ी है तो क्या हो, वो स्वैप हो जाए। ठीक हो गया, सॉरी ऐसा ही है, ऐसे ही करने जा रहे हैं बेटा। असेंडिंग में बेसिकली यस हम सर। करने जा रहे हैं, मैंने भी डिसेंडिंग वो कह दिया था इसलिए मैं रिकॉल कर रहा हूँ। हम बेसिकली 1 2 3 4 इस तरह करने जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर हो रही है, जहाँ पे पी पॉइंट कर रहा है, वहां पे वैल्यू जो वो ग्रेटर है नेक्स्ट वैल्यू से? नो सर। नहीं। तो क्या हो, 10 F5 से हाँ जी क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला आप बेटा? मैंने कहा सर इधर 2 लेस है 5 से, तो फिर हाँ 5 मीन्स ग्रेटर के, देन। ठीक हो गया। आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि किस तरह पॉइंटर्स के थ्रू हम लिंक लिस्ट के अंदर डिसेंडिंग एंड असेंडिंग की स्वैपिंग करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए और इससे बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। फिर जब हम आगे मूव करेंगे लेक्चर में तो वहाँ पे शायद आपको डिफिकल्टी कोई ना हो, तो इसलिए मैं बहुत आसान करके ये समझा रहा हूँ इस पर पेज पे। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आ गया आपके पास स्वैपिंग का, परफॉर्म स्वैपिंग। हमने यहाँ पे टेम्परेरी एक जो है वेरिएबल, सॉरी न्यू नोड असाइन कर दिया। ठीक हो गया, जो कि टेम्परेरी होगा न्यू नोड। और उसके अंदर क्या किया हमने, क्यू को पॉइंट कर दिया। और जो पी का नेक्स्ट है उसके अंदर हमने क्या किया, क्यू की नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर की। अब जो मेरा पॉइंट है आप सबसे वो ये है, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन पी पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट, जो पी का नेक्स्ट है वो क्या होगा, उसकी जगह हम उसको स्वैप कर देंगे क्यू के नेक्स्ट के साथ। दैट मीन्स जहाँ पी पॉइंट कर रहा है अब वो कहाँ पॉइंट करेगा, जहाँ पहले पी पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे पॉइंट कर रहा था ना, ये देखें अब कहाँ पॉइंट करना चाहिए, क्यू के नेक्स्ट पे पॉइंट करना चाहिए। और क्यू का नेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है, एड्रेस कौन सा होगा, 5 कहाँ पे आएगा बेटा, पी कहाँ पे जाना चाहिए यहाँ से? सर, ये जो क्यू की जो 5 है जहाँ पे शिफ्ट चली जाएगी और क्यू पी पे आ जाएगा, सारी प्लेस सर कर 1 पे जाना चाहिए। ये कौन है जिसने कहा 1 पे जाना चाहिए? सर आकिब। आकिब, वेरी गुड। पी जाएगा क्यू के नेक्स्ट पे बेटा। यहाँ पे देखें, पी हेड पे था और क्यू हेड के नेक्स्ट पे गया, पॉइंट किया, तो क्यू इधर आया ना या सिर्फ बी पी उधर जाएगा। जी। पी कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। दैट मीन्स हमने क्या किया, इसका जो लिंक है वो यहाँ से ब्रेक करके सीधा इस नोड के साथ कर दिया। हमने क्या किया, अब इसका जो लिंक है फर्स्ट नोड का वो ब्रेक करके सेकंड नोड से थर्ड नोड पे हमने उसको लिंक अप कर दिया। आर वी क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। बदर एंड ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अब रह गया ये वाला नोड, क्यू वाला नोड, जहाँ पे क्यू पॉइंट कर रहा था। इसका तो ब्रेक कर दिया ना हमने लिंक, और पी को नहीं हमने, समझ आया। अच्छा शायद पूछेंगे क्या नहीं समझ आया शायद? पी का नोड हाँ हाँ, पहले हमने ये देखा, शायद आप अगर अनम्यूट रहे तो मुझे भी समझने में आसानी होगी कि आपका क्वेश्चन क्या है, कहाँ पे आपको मसला आ रहा है, कहाँ नहीं समझ आ रही बेटा। शाहिद, आई एम टॉकिंग टू यस यू। सर। जी जी। अच्छा सबसे पहले तो ये समझे ना आप, पी करता क्या है, पी और क्यू क्या है, यहाँ पे पॉइंटर्स हैं, करते क्या है, एड्रेस को होल्ड करते हैं नोड के, इनका काम ये होता है। शाहिद यहाँ तक समझ आ गया? ओके सर। देखिए मैं आपके साथ यस। ना ऐसे समझे, हम क्लास में बैठे हैं, जब तक आपकी इनपुट नहीं आएगी तो मुझे समझ नहीं आएगी कि आप कहाँ पे मसला हो रहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, सारे डिटेल। अच्छा, तो आपको पॉइंटर्स का आइडिया हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा जी जो नोड 1 है और इसकी जो इन्फो फील्ड है इसे हमने हेड कह दिया, असाइन कर दिया कि इसको हम हेड कह रहे हैं, ठीक है। आर वी क्लियर? तो पी पॉइंट कर यस रहा सर। है पहले हेड पे, क्यू पॉइंट कर रहा है हेड के नेक्स्ट नोड पे, और हेड का नेक्स्ट नोड कौन सा होगा, ये दूसरा 5 वाला। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया क्यू और यहाँ पे कर दिया पी। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। आ गया, फाइन। उसके बाद हमने ये देखा कि पी के अंदर, पी जहाँ पे पॉइंट कर रहा था उसकी इन्फो की वैल्यू क्या है। इन्फो फील्ड आपको याद है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने इस फील्ड को क्या कहते हैं, इन्फो फील्ड कहते हैं, और इस फील्ड को क्या कहते हैं, नोड की, शायद क्या कहते हैं, बताएंगे दूसरी फील्ड को क्या कहते हैं? सर मुझे तो नहीं याद। बेटा यही तो बातें हैं ना, शायद लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में हमने देखा था। इसको हम कहते हैं इन्फो फील्ड, इसको कहते हैं एड्रेस फील्ड, ठीक है।
आप अनम्यूट अगर रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो बेटा अनम्यूट रहें, जैसे मैं अनम्यूट हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, तो ताकि कहीं पे आपको मसला आए तो फिर हम दोबारा उसको देख लेना। यहाँ तक कोई इशू। इसको क्या कहते हैं हम? इन्फो फील्ड। और इसको क्या कहते हैं? एड्रेस फील्ड। हमने कहा पी के अंदर हम अगर देखें कि इन्फो फील्ड में क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? इन्फो फील्ड की वैल्यू 2। क्या 2 ग्रेटर है जो क्यू की इन्फो फील्ड में वैल्यू है जो कि 5 है? ऐसा तो नहीं है, स्वैपिंग तो भी नहीं होगी, ठीक है। बट अब मैं चल रहा हूँ आगे। अच्छा, यहाँ स्वैपिंग हमारी हो नहीं रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल स्वैपिंग हो रही होती, मैं एक एजम्पशन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 यहाँ पे होता, 2 यहाँ पे होता और हमने स्वैपिंग करनी होती, तो फिर क्या होता? शायद फिर ये होता, फिर हम प्रोग्राम में आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं उसके एल्गोरिदम में। शायद यहाँ तक समझ आया बेटा? यस सर। यहाँ तक कोई इशू के पॉइंटर होता क्या है, ये नोड क्या है, इसके पहला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक क्या है, ये वाला ब्लॉक क्या है, मेरा वॉइस इन्फो फील्ड है, इसको कहते हैं, इसको एड्रेस फील्ड कहते हैं। ये पॉइंट करती है अगले नोड के एड्रेस को, और ये पी हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस पूरे नोड को, क्यू पॉइंट कर रहा है इस पूरे नोड को, और वो हमने ऊपर इस तरह डिक्लेयर हमने इसको करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर स्वैपिंग हो रही होती, फॉर एग्जाम्पल अगर स्वैपिंग यहाँ पे हो रही होती, तो फिर क्या होता? फिर ये होता, जो हम एक नया नोड बनाते जिसे हम कहते हैं टेम्परेरी नोड, ठीक है, जिसे किसी से लिंक नहीं कर रहे हैं, जस्ट अभी इसको हम यूज करेंगे, और उस टेम्परेरी नोड में हम पॉइंट कर देते हैं क्यू को, ठीक है। क्यू को कहाँ कर रहे हैं? टेम्परेरी नोड में पॉइंट कर रहे हैं। और जो पी का नेक्स्ट नोड है उसके अंदर हम वैल्यू ला रहे हैं क्यू के नेक्स्ट नोड की। कौन सी वैल्यू ला रहे हैं? एड्रेस वाली। कौन सी वैल्यू ला रहे हैं? एड्रेस वाली। पी पहले किस के एड्रेस को पॉइंट कर रहा था? नोड 1 के। क्यू किसे कर रहा था? नोड 2 को। अब क्या कर रहे हैं हम, जो पी का नेक्स्ट है उसकी मीन्स नेक्स्ट हम कह रहे हैं वो एड्रेस फील्ड को ही हम नेक्स्ट कह रहे हैं, वो तो ये है, बट हम इस पे जहाँ पहले वो पॉइंट कर रहा था, बट अब जो क्यू का नेक्स्ट है इसको हम पॉइंट करवा देंगे, लिंक करवा देंगे यहाँ पे डायरेक्ट। मींस इसको हम दरमियान में से ब्रेक करना चाह रहे हैं, क्यू वाले जहाँ क्यू पॉइंट कर रहा था, और क्यू को हमने पहले ही कहाँ कर दिया? न्यू नोड पे असाइन कर दिया अभी। ऐसा ही है अब तक जो एल्गोरिदम। हाँ जी बेटा। Q3 पे जाएगा, फिर अगर दरमियान में ब्रेक कराना है तो 5 और 1 नहीं के नहीं दरमियान ब्रेक। नहीं, सुने ना, हमने इस नोड को ब्रेक कराना है, हमने इसको आगे लेके जाना है, ऐसा ही है ना, ये हमने करना है बेसिकली, लॉजिकली, ठीक है। तो क्यू को हमने साइन अब क्या कर दिया? एक टेम्परेरी नोड, ये देखें सर। हाँ जी। सर ब्रेक इसलिए करना है क्योंकि ये जो सेकंड नोड है ये ग्रेटर देन है फर्स्ट नोड से। ब्रेक इसलिए कर रहे हैं कि मैंने एक एजम्पशन दी, आप अगर अनम्यूट रहा करें मेरे साथ तो आपको भी समझने में आसानी होगी, मुझे भी समझ आएगी कि आपको समझ आ गई है। अफाक, हम ब्रेक Yes, sir. इसलिए कर रहे हैं कि मैंने एक एजम्पशन रखी कि 5 अगर इधर होता, 2 इधर होता, मैंने तो पूरा प्रोग्राम समझाना है ना आप लोगों को, ठीक है ना। अगर 5 इधर होता, 2 इधर होता, तो फिर तो स्वैपिंग करनी थी ना हमने, या इसको हम लेस देन Yes, करके sir. स्वैप करा देते हैं, चलो ग्रेटर देन ही लेस देन है फॉर एग्जांपल। तो स्वैपिंग होगी कैसे, उसका एल्गोरिदम कैसे रन होगा? ये पूरा कोड नहीं है कि आप इसको करेंगे और चल जाएगा, आपको और बहुत कुछ शायद इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, बट एल्गोरिदम कैसे रन करता है मैं ये समझा रहा हूँ। आर वी क्लियर अफाक? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब हमने क्या किया, इस नोड को ब्रेक कर दिया, क्रॉस कर दिया, और इसका जो है हम इसको लिंक करेंगे इसके साथ। तो वो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो पी की नेक्स्ट है उसके अंदर हम क्यू के नेक्स्ट को स्टोर करा रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। Yes. तो क्यू का नेक्स्ट क्या है? ये वाला नोड है। नेक्स्ट मींस एड्रेस वैल्यू उसकी, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आई होगी, या अब भी नहीं आई किसी को? Yes, sir. क्योंकि जो एम्प्टी स्पेस जो नजर आ रही है ये 1 के साथ जो आप कह रहे हैं, यहाँ पे मतलब पी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? पहले इधर कर रहा था ना, ये लिंक है, इस लिंक को ब्रेक करके इधर करा दिया हमने, ये किया है। क्यू का नेक्स्ट ये है ना, ये वाला नोड है, यस सर। ठीक है। और इसीलिए मैंने नेक्स्ट वाली चीज समझाने के लिए हेड और हेड का नेक्स्ट पहले आपको समझाया है कि हेड का नेक्स्ट का मतलब क्या है, एड्रेस उसका कहाँ पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट वाले नोड पे कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमने यहाँ पे तो क्या किया, हम सेकेंड नोड से भी हम सीधा पी को थर्ड नोड पे कर दिया। अब जो दरमियान वाला नोड बचा ये कहाँ जाएगा? इसका तो लिंक ब्रेक कर दिया ना हमने, सही है ना, इसके साथ जो है लिंक ब्रेक कर दिया ना, इसको इधर ले गए। अब इसको कहाँ लाना है? इसको हमने फर्स्ट नोड की जगह लाना है स्वैप करके,
यही स्वैपिंग है ना, ये इधर चला जाए, ये इधर आ जाए। ओके बेटा, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्यू के Yes, नेक्स्ट sir. को पी के ऊपर पॉइंट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, पी पॉइंटर जहां पे था हमारा, पी पॉइंटर कहाँ पे हमारा, यहाँ पे है। हमने क्या किया, पी का नेक्स्ट जो है पहले इधर ब्रेक करा के इधर ले आए, अब इसको कहाँ कर दिया, क्यू को इसके साथ पॉइंट कर दिया, इस पॉइंट इस नोड के साथ कर दिया, तो क्या होगी, स्वैपिंग हो गई। तो इस यस सर, वो फिर 5 बिल्कुल बिल्कुल। एंड देन एल्स, अगर एल्स हो तो फिर क्या होगा, पी के अंदर वो पी का ही नेक्स्ट रहेगा, क्यू के अंदर क्यू का ही नेक्स्ट रहेगा जो शुरू में था हमारे पास। ऐसा ही है ना, पी के अंदर पी का नेक्स्ट यही था, क्यू के अंदर क्यू का नेक्स्ट यही था। तो स्वैपिंग नहीं होगी एल्स कंडीशन में, जैसे कि यहाँ एल्स है और इसके अंदर अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो फर्स्ट कंडीशन में यही चलेगा, और फिर पॉइंटर क्या करेगा, पी प्लस प्लस क्यू प्लस प्लस, पॉइंटर एक एक आगे चले जाएंगे और फिर इस तरह दोबारा से ये प्रोसीजर चलता रहेगा, एल्गोरिदम चलता रहेगा अनटिल अनलेस जो लास्ट एड्रेस वैल्यू है वो नल ना आ जाए। तो इसको वो जब आप कंप्लीट लिखेंगे तो मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ कि कहाँ पे जाके हमारा ये प्रोग्राम एग्जिट होना चाहिए जब हमें ये वाली वैल्यू मिले, नल वाली, ठीक है ना, तब तक ये चलता रहेगा। वो फिर आप इसको कंप्लीट जब लास्ट में करेंगे, 0 आ जाए सर। जी जी, ये देखें नल आएगी ना, कहीं ना कहीं तो खत्म यस होगा सर। ना, हमारे पास जो है नोड्स खत्म होंगे, तो इस जी। तरह। और पॉइंटर्स को हम नोड 1 से लेके लास्ट तक भी ट्रैवर्स करा सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू हम कहीं पर भी जाके स्टार्ट कर सकते हैं ट्रैवर्सिंग। तो आप आगे डिफरेंट एल्गोरिदम, बबल सॉर्ट वगैरह भी देखेंगे इन डिटेल, एडवांस के अंदर आप हैशिंग टेक्निक भी देखेंगे, तो काफी सारी टेक्निक्स देखेंगे फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस। अभी तो एक सिंपल सा आइडिया था कि पॉइंटर के थ्रू हम कैसे नोड को शिफ्ट कराते हैं, फिर आप देखेंगे बबल सॉर्टिंग क्या होती है, ठीक है, उसका एल्गोरिदम देखेंगे, उसका कोड देखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के लेक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट और पॉइंटर के थ्रू हम कैसे ट्रैवर्सिंग करा सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ, ठीक। सर जो हमने लास्ट में पॉइंटर पढ़े थे उसमें भी सेम यही सिस्टम था कि हमें जी एक जी एड्रेस पास करना पड़ता था कि फलाने का जी जगह जी, पे ऐसा ये ही एड्रेस होगा। पड़ा है। हम्म। तो बदर पहले बता देते, मैंने इतना डिटेल में फिर बताया आपको दोबारा से। फिर वो मुझे अब समझ आई है अचानक कि हमने तो ये पिछले सर जो हमारे एचओडी थे उन्होंने हम्म, करवाया था इस तरह। नहीं नहीं, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। तो ये पॉइंटर्स की इसके ऊपर ही हम अभी जो कर रहे हैं, फिर आगे देखेंगे और टेक्निक्स भी, ठीक है। थैंक यू। लिंक लिस्ट ऑपरेशंस वी हैव इंसर्ट फ्रॉम लिस्ट फ्रंट, के स्टार्ट से हम इंसर्शन करें, एक ये ऑपरेशन हो गया, एक ट्रैवर्सिंग हो गई कि हम टू एंड फ्रॉम मूव करें आगे और पीछे, नोड टू नोड। इंसर्ट फ्रॉम लिंक बैक, लिस्ट बैक, एंड में जाके हम जो इंसर्शन करें या फ्रंट पे करें। इंसर्ट अ न्यू नोड बिटवीन एग्जिस्टिंग नोड, या बाद में हम एग्जिस्टिंग नोड के दरमियान में कहीं पे इंसर्शन करें, या डिलीट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ नोड, या कुछ हम डिलीट करें कोई स्पेसिफाई करके एक नोड को। तो ये सारे इसके ऑपरेशन हैं जो कि हम लिंक लिस्ट में आगे देखेंगे। और आज का ऑब्जेक्टिव भी है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट आर इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले, सर्च, डिलीट। आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताना है दोबारा कि इंसर्शन क्या होती है, डिलीशन क्या होती है, आपको आईटी है, सर्च क्या होता है, ये सारा कुछ पता ही है। So in singly linked list, insertion operation is there is someone who has not muted himself. I think so. Okay, ठीक हो गया। So हमारे पास जो फर्स्ट नोड है, आपको पता है ये इंफॉर्मेशन है, ये वाला नोड के अंदर जो है, और ये क्या हमारे पास एड्रेस फील्ड है, और ये हमारे पास जो है उस नोड का एड्रेस आ रहा है, ठीक है। ओके फाइन, वी हैव 10 मिनट्स रिमेनिंग इन आवर लेक्चर टाइम। सो मैं दोबारा कॉल करूंगा आप लोगों को बेटा, ठीक है। अब देखें टेम्प लिंक आ रहा है इज इक्वल टू फर्स्ट। अब क्या कर रहे हैं, एक टेम्परेरी है, यहाँ पे हमने जो है वो पॉइंटर बनाया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंटर है जिसका नाम हमने फर्स्ट पी क्यू हमने पहले रखा था ना। तो हम क्या कर रहे हैं, स्वैप मीन्स इसको लिंक कर रहे हैं फर्स्ट के साथ। ये देखें, एक नया नोड मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं स्टार्ट के अंदर। तो उसको क्या कर रहे हैं हम, जो भी अभी उसका नाम हमने पॉइंटर टेम्प रखा हुआ है उसे हम लिंक करा रहे हैं इसके एड्रेस की फील्ड के साथ, और इसका नाम क्या है, पॉइंटर का फर्स्ट है, ठीक है। और फर्स्ट इज इक्वल टेम्प, तो ये लिंक हो जाएगा नया नोड आके स्टार्ट में इसके साथ। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल है इंसर्शन की ही है, इंसर्ट अ न्यू नोड एट द स्टार्ट, न्यू नोड टू बी इंसर्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द नोड। पहले क्या होगा, वो नल होगा, मीन्स उसकी वैल्यू नल होगी ना स्टार्ट में, तो फिर इसको आप लिंक करा देंगे इधर, जैसे यहाँ पे हमने ये नीचे दिया हुआ एल्गोरिथम इसका दिया हुआ कि इस तरह हम इसको लिंक करा सकते हैं। बदर आपका मेरे ख्याल से माइक अनम्यूट है। यस सर।
तो अगर आप अभी म्यूट कर लें, या कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, वो आपने पहले कहा था कि वो माइक वो तो जब ओपन मतलब करके। क्वेश्चन होता है ना, जब तो ड्यूरिंग दैट ओके। क्वेश्चन के मतलब जो मैं समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ एक चीज को, तो क्या वो भी समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो फिर वो मजीद आप दरम्यान में डिस्कशन कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब आप क्वेश्चन पूछें कोई भी स्टूडेंट आप में से, तो काइंडली अनम्यूट रहा करें फिर, ताकि जब मैं उस चीज़ को समझाऊं तो वी हैव एन इंटरेक्टिव सेशन एट दैट टाइम, सो दैट आई नो कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक, तो वो मैं जस्ट इसलिए कहता हूँ आप म्यूट कर लें अपने आप को भी, ठीक है। तो इसी तरह ही हम इसके अंदर स्टोर करा देंगे इस जहाँ पे ये वाला पॉइंटर हमारे पास है, फर्स्ट पॉइंट नोड के ऊपर पॉइंट कर रहा होगा, तो हम क्या करा देंगे, लिंक करा देंगे। वो सिंपल सी बात है ना, लिंक करा रहे हैं। इवन आप तो पीछे यहाँ पे अभी देख आए कि किस तरह हम इसको लिंक कराते हैं दूसरे नोड के साथ यूजिंग पॉइंटर्स। I would forgive you जैसे तू एक सुरंग में उसके एंड में तुझको रोशनी दिखी। बदर आप अगर म्यूट रहेंगे, वरना मुझे जो है दूसरा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैंने म्यूट कर दिया आप सबको, अब आप लोग हैंड रेस करेंगे तो फिर कोई बात होगी। अच्छा जी, सो वी हैव अ पी का नेक्स्ट नोड कौन सा है, वो हेड नोड आ गया। ये इसको हमने पी पॉइंटर असाइन कर दिया। ये क्या है हमारे पास, हेड इसका नाम है पहले से ही जो यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, इसको लिंक अप करा देंगे पी को, पी पॉइंटर को के नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट को हेड के साथ, जैसे हमने पहले किया था ब्रेक करके। वी हैव अ पी इन्फो, इन्फो मीन्स के ये इंफॉर्मेशन को, ये मीन्स बता रहा है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, डी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। एंड वी हैव अ पी नेक्स्ट का क्या मतलब है कि ये बता रहा है एड्रेस, कि ये पॉइंट कहाँ कर रहा है, ये वाला एड्रेस, इसके अंदर क्या एड्रेस पड़ा हुआ है। पी नेक्स्ट मीन्स कि यहाँ पे जो एड्रेस होगा ये हम वो बता रहे हैं, और इसके अंदर एड्रेस किसका होगा, नेक्स्ट नोड का होता है ना। ये आपको लास्ट टाइम हमने ये देखा था इन डिटेल। एल्गोरिथम टू इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट, तो ये इसका एल्गोरिथम है। वो हैव अ टेम्परेरी, जिसके अंदर हम मेमोरी को लोकेट कर रहे हैं। वो हैव अ नल, सबसे पहले कुछ भी नहीं है। हम इन्फो फील्ड में भी इंसर्शन करेंगे, और इसमें भी एड्रेस फील्ड में भी नेक्स्ट नोड के साथ लिंक अप करेंगे, जो कि लिंक अप आपने पहले अभी देखा। और यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, टेम्प इन्फो इज इक्वल टू आइटम मीन्स, यहाँ पे हम क्या करें, इन्फो, इन्फो मीन्स कि यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे इंसर्शन करते हैं 30 फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के हिसाब से 30 की, तो ये, और इसका कोड भी नीचे आपको दिया हुआ है। अगर इस कोड को भी आप देखें तो वही चीज़ें ही हैं जो अभी हम पीछे देख के आए। पी इन्फो, पी लिंक, नल का मतलब है कि अभी कहीं पे नहीं कर रहा, तो ये फिर हम इसको साइन कर देंगे फर्स्ट, तो ये फर्स्ट के साथ लिंक अप हो जाएगा। लिंक मीन्स एड्रेस इसके अंदर स्टोर हो जाएगा उसका। It returns address of the location with piece of memory of the size struct that is for information field and address field. Then we have a small piece of code just to insert a new node at the start of the link list nodes जो कि हमारे पास होंगे। तो हमने एक नया टेम्प न्यू नोड बनाया, उसके अंदर हमने डाटा इंसर्ट किया इन्फो फील्ड में 10, और उसके नेक्स्ट को अगले के हेड के साथ हमने लिंक अप करा दिया है यहाँ पे, जैसे कि अभी आपने देखा भी। तो ये छोटा सा पीस ऑफ कोड है सी का। देन वी हैव एन अदर पीस ऑफ कोड जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा, यही है बेसिकली। इसको दोबारा से बताया है मैंने। ये हेड था हमारे पास, ये चीज़ मैं पहले 2 दफ़ा बता चुका हूँ मेरे ख्याल से आज। इधर पीछे भी ये चीज़ यहाँ पे इस तरह आई थी, ये देखें ये वाली चीज़, लिंक अप करना पहले नोड के साथ। तो ये 2-3 दफ़ा रिपीट करने का मकसद ये होता है कि अगर समझ नहीं आ रही तो माइट भी फिर अगली एग्जांपल से आ जाए, फिर माइट भी अगली एग्जांपल से आ जाए। बट इससे भी अच्छा तरीका जो है इंटरेक्टिव सेशन को मैंने यही निकाला था कि मैं पहले पेज के ऊपर आपको समझा दूं या वाइट बोर्ड पे, जैसा कि हमने आज स्टार्ट में क्लास के किया अभी। आई होप तो उससे सबको समझ आया होगा कि इन टर्मिनोलॉजीज का क्या हम मतलब ले रहे हैं जब हम इसको कॉन्सेप्चुअली, थ्योरेटिकली और लॉजिकली देख रहे होते हैं। एल्गोरिथम टू डिलीट फ्रॉम द फ्रंट, अब क्या करना है, स्टार्ट से हमने इसको डिलीट करना है। इफ फर्स्ट इज इक्वल टू नल, राइट लिस्ट एम्प्टी एंड रिटर्न फर्स्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, एक तो या तो पहले से ही उसमें कोई वैल्यू ना हो, तो हम कह सकते हैं कि कोई वैल्यू ही नहीं है, या फिर
फर्स्ट इज इक्वल टू लिंक फर्स्ट फ्री टेम्प रिटर्न फर्स्ट। अब अगर आपको थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा होगा एल्गोरिथम को भी क्विकली समझने में, तो हम इसका जरा कोड देखते हैं। एक फर्स्ट इज इक्वल टू नल, पहले ही हम प्रिंट करा देंगे लिस्ट इज एम्प्टी और रिटर्न कर देंगे वैल्यू इसकी, ये वाली चीज प्रिंट करके। एक टेम्प इज इक्वल टू फर्स्ट, फर्स्ट का जो लिंक है, ठीक है, द आइटम डिलीटेड इज, वो हम मीन्स के आउटपुट में ले लेंगे। और टेम्प इज इक्वल टू इन्फो मीन्स वो डाटा की फील्ड जहाँ पे डाटा स्टोर है, और फ्री कर देंगे टेम्परेरी जो हमारे पास आ रहा है पॉइंटर उसे। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जस्ट डिलीट कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट। तो क्या होगा ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें टेम्प फर्स्ट को लिंक कराएंगे हम, ठीक है, और फ्री कर देंगे टेम्प। मीन्स हमने क्या किया, पहले फर्स्ट को टेम्परेरी असाइन कर दिया जो हमने यहाँ पे किया, और बाद में इसी को डिलीट कर दिया। फ्री टेम्प का मीन्स क्या है, हमने इसको डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमने क्या किया, जो वहाँ पे पॉइंटर था उसको लिंक करा दिया नेक्स्ट नोड के साथ। उसको क्या किया, लिंक करा दिया नेक्स्ट नोड के साथ। तो अगर आप लोग मुझे यहाँ तक बता दें कि इस डिलीशन ऑफ ए नोड फ्रॉम द फ्रंट की समझ आई है इस कोड की, और इस कोड से अगर आप दोबारा से ये एल्गोरिदम आप देखें तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि फ्री टेम्प का मतलब है डिलीट करा रहे हैं, और यहाँ पे देखें लिंक का मतलब ये है कि हम पहले नोड के ऊपर जो भी हमारा पॉइंटर होगा उसको हम नेक्स्ट नोड के साथ मीन्स असाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट नोड पे ले जा रहे हैं, मूव करा रहे हैं उसे, क्योंकि हमने पहला नोड क्या करना है, डिलीट करना है। अब्दुल्ला, आफाक, अरहम, जो स्टूडेंट इंटरेक्शन कर रहे थे, मैं तो उन्हीं के नाम ही जानता हूँ। बदरदाद, समझ आ रही है आप लोगों को बेटा? अगर कोई एक भी बता दे ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। वासिक, कोई एक यार अनम्यूट, अच्छा मैंने करना है, सॉरी बच्चों मैं खुद ही भूल गया था, मैंने कहा शायद अनम्यूट की ऑप्शन है आपके पास। अच्छा अरे हम यस सर, समझ आ रहा है। मीन्स इस एल्गोरिदम की मैंने पहले इसको रीड किया, मैंने कहा इस तरह शायद मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे समझ ना आया कि फ्री टाइम का क्या मतलब है और ये क्या हो रहा है। अभी स्टेप बाय स्टेप बताया गया, टॉप डाउन अप्रोच है जो मैंने फिर कोड के थ्रू आपको दिखाई कि कोड में हम इस तरह इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एल्गोरिदम है और इसको हम इस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं मीन्स अपने लैब के अंदर, और उसका एल्गोरिदम ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपने सबसे पहले क्या किया, इफ फर्स्ट इज इक्वल टू नल, तो आपने जस्ट क्या कर दिया, शो करा दिया जी कोई वैल्यू नहीं है। ये देखें यहाँ पे आपने शो करा दी लिस्ट इज एम्प्टी। तो पहले दो स्टेप का ये देखें स्टार्ट में ही हम आपने इम्प्लीमेंट करना है कोड के थ्रू। फिर तीसरा स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स स्टेप आता है आपके पास। अच्छा अभी मेरे पास जो है वो 1 मिनट से भी कम रह गया, सो कभी भी अभी लेक्चर हमारा एंड हो सकता है। सो मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ जैसे ही लेक्चर एंड होता है। और फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे, डिलीट ऑपरेशन फ्रॉम ए सिंगल लिस्ट। चलें इसको देख लेते हैं, ये वही चीज़ है। अब इसको पिक्टोरियल वे में भी समझाया हुआ है। एल्गोरिथम हो गया कोड के थ्रू, फिर पिक्टोरियल, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा समझ मुझे तो पिक्टोरियल से ही आती है, और आई होप सो आप सबको भी इससे ज़्यादा इजीली समझ आएगी। तो तमाम मेथड्स यूज़ किए हुए हैं किसी एक चीज़ को समझाने के लिए। वासिक कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अदरवाइज आप अपना हैंड डाउन कर लो। सर लास्ट कोड में सेकंड लास्ट लाइन में जो %d लिखा था जी जी, उसकी क्या C++ में इम्प्लीमेंटेशन होती है? द आइटम डिलीटेड इज आपने कभी नहीं इसको यूज़ %d किया?